हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, आज मैं बालों में लगाने जा रही हूँ दही और एलोवेरा, जो कि ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इसके लिए ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी इससे बाल बढ़ते हैं क्या, क्या क्या फ़ायदे इससे होते हैं। तो मुझे जो इससे फ़ायदा हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मेरे बालों में ना, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तो हल्की हल्की बालों में ड्राइनेस आने लगी थी। और जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मुझे मिले थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए ना मैं इसे दोबारा से लगा रही हूँ। और जब हम किसी चीज़ को ना रेगुलर लगाते हैं तो तभी उसके फ़ायदे हमें मिल पाते हैं। तो यहाँ पे एलोवेरा को ना पहले मैंने काट के रख दिया था कुछ टाइम पहले, और उसके बाद उसे बीच में से कट करके और ये इसका जेल मैं पूरा निकाल लूँगी। और जेल ना आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। मैं चाकू से इसके जेल को निकाल रही हूँ, आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं या दोनों तरफ से इसका छिलके को छिलके और बीच बीच का जेल ऐसे ही निकाल के मिक्सी में चला के भी तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, जिस तरह से इसका निकालने का तरीका ना आपको इजी लगे उस तरह से निकाल लें। और एक कटोरे में लेके आई हूँ मैं दही। और दही ना आज मैं काफ़ी सारी मैंने दही ली है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार लगाया था तो दही थोड़ी कम रह गई थी, क्योंकि लंबे बाल है तो सारे बालों में ही लगानी होती है। तो इसलिए आज मैंने ना काफ़ी सारी दही ली है। और आज का जो मौसम है ना वो ऐसा हो रहा है कि मतलब बिल्कुल भी चांस धूप निकलने के नहीं है। सुबह से मैं यही सोच रही थी कि धूप निकलेगी तब लगाऊंगी, लेकिन धूप नहीं निकली। और ये मुझे ना आज लगाना ज़रूर था, क्योंकि मुझे बाल धुलने थे और उससे पहले मुझे ये लगाना था। और जिनको दही से कोई प्रॉब्लम होती है ना सर में लगाने से, तो वो ना लगाएं, गर्मी के मौसम में भी इसको लगा सकते हैं। और मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका इसके लिए कमेंट था कि दीदी इसको रात में भी लगा सकते हैं क्या? तो देखो, दही तो कभी भी रात में बालों में नहीं लगानी चाहिए। एलोवेरा तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम बालों में दही लगाते हैं ना तो उसके बाद तो बस ये होता रहता है कब आधा घंटा हो और कब हम अपने बाल धुलें, क्योंकि दही ना बहुत ज़्यादा साइडों में को बह जाती है। तो यहाँ पे अब एलोवेरा का जो जेल मैंने निकाला है उसको दही में डाल लिया है। और अब मैं इसको ना ऐसे फेंट लूँगी कि ये ना बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगा। और एलोवेरा का प्लांट ना मैंने छत पे ही लगा रखा है, जो कि बहुत सारा फैला हुआ है। और इसकी ना कोई भी केयर नहीं करनी होती है इस प्लांट की। कभी कभी इसमें पानी देना होता है, ज़्यादा पानी की भी इसको ज़रूरत, ज़्यादा देखभाल की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और मैं ये प्लांट वाला एलोवेरा ही, नेचुरल जो एलोवेरा होता है उसे ही यूज़ करती हूँ। जो कि मार्केट से एलोवेरा आता है ना, उसमें बहुत सारे केमिकल मिलके तब वो तैयार होता है। तो वो इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि ये फ्रेश एलोवेरा हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि फ्रेश एलोवेरा ही यूज़ करें। गमले सभी के घर में होते हैं, एक प्लांट लाके लगाने की ज़रूरत होती है बस। और उससे ही ना एलोवेरा के बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। जैसे हम स्नेक प्लांट लगाते हैं, एक प्लांट लगाते हैं और उसके साइडों से ना जो बेबी प्लांट निकल निकल के वो बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह से एलोवेरा के होते हैं। और इसका जो वीडियो मैंने पहले शेयर किया था उस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि दीदी सच में ही इससे बाल लंबे हो जाते हैं क्या, और आपके बालों का क्या राज है, और आप बालों में क्या लगाते हो। तो जो भी मैं लगाती हूँ ना वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और होममेड चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप देखते हो। और बालों का लंबा होना, घना होना, वो हमारी केयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम बालों की कितनी केयर करते हैं, बालों में क्या लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बालों के लिए यूज़ करते हैं। और आजकल बाल झड़ने वाली जो प्रॉब्लम है ना, एक कॉमन हो गई है। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और जड़ से ही बाल निकल रहे हैं। तो ये दही जो है ना, जैसे जड़ से बाल निकलते हैं और वो पोर्स हमारा जो खुला हुआ होता है जिससे बाल निकलता है, तो वो फिर बाद में बंद हो जाता है, तो वहाँ पे बाल नहीं आते हैं। तो दही उसका काम करती है कि जो हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं ना उनको वो खोलती है। और दही मैं काफ़ी टाइम से लगाती हूँ। पहले मैं दही में सरसों का तेल मिला के उसको फेंट के तब लगाती थी। और अब मैं 2 बार से दही और एलोवेरा लगा रही हूँ। तो ये ना मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि सरसों का तेल मिला के लगाती थी ना उससे भी ज़्यादा अच्छा, जो कि एलोवेरा जेल मिला के लगा रही हूँ। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके रिजल्ट ना ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे अब दही एलोवेरा को फेंट के, और ये एक टब रख लिया है मैंने नीचे, इसमें अपने बाल डाल लिए हैं, नहीं तो नीचे ना पूरा गंदा हो जाता है। तो इसलिए टब मैंने रख लिया है। और अब जड़ों में भी इसको मैं लगाऊंगी, फुलंगों में, मतलब पूरे बालों में इसको मैं लगा लूंगी। और ये ना फेंटते फेंटते बिल्कुल एक क्रीम की तरह हो जाता है, जैसे शैम्पू होता है ना उसी तरह से ये हो जाता है। और तभी ये बालों में सही से लग पाता है, नहीं तो एलोवेरा का जो जेल है ना वो इकट्ठा हुआ रहता है और वो बालों में सही से लग नहीं पाता, तब तक हम उसे अच्छे से फेंटते नहीं है। तो यहाँ पे अब पूरे बालों में मैंने इसे लगा लिया। और दही ना आज मैंने काफ़ी सारी ली थी, नहीं तो दही कम रह जाती है मेरे बालों में। और बालों के लिए जितने भी कमेंट आते हैं ना, तो प्लीज़ इसे ट्राई करके ज़रूर देखें और उसके बाद इसका रिजल्ट देखने के बाद मुझे कमेंट करें
कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला है। और लंबे बालों के लिए आपका कमेंट है, तो बाल ना कुछ कुदरती भी होते हैं, जो कि लंबे बाल होते हैं, कुछ कुदरती भी होते हैं, कुछ केयर करने से भी हो जाते हैं। और उम्र के साथ-साथ जैसे कि अभी हमारे बाल लंबे हैं, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी आती चली जाती है, जिससे बाल कम होते चले जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम बालों की होती है। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, अपने बालों की केयर कर सकते हैं, अपना खान-पीन अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमें ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हर इंसान का, ये देखिए जेंट्स हो या लेडीज़ हो, बाल जो होते हैं ना उसकी सुंदरता होते हैं। और औरत की तो सुंदरता ही बालों से होती है। अगर बाल उसके बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, तो 4 चाँद लग जाते हैं। तो इसलिए अपने बालों की केयर करें, अपने बालों को अच्छा रखें, सिल्की स्मूथली होने के लिए ये होम रेमेडी ना ज़रूर ट्राई करें। और आपका एक कमेंट था कि दीदी, जब आपकी कमर में प्रॉब्लम थी तो आप कितने दिन बाद काम करना आपने शुरू कर दिया था? तो काम करना तो मैंने, जैसे कि खाना बनाना है, खड़े-खड़े खाना बनाना है, तो वो तो 2 ढाई महीने बाद ही मैं बनाने लगी थी। लेकिन जो पूरा काम है ना, जो कि घर का पूरा काम होता है, वो मैं करने लगी थी कम से कम 4 महीने बाद। और उसमें भी ना झाड़ू-पोछा नहीं करती थी, उस टाइम मैंने काम वाली रखी हुई थी, तो झाड़ू-पोछा वो करती थी और बाकी सारा काम मैं कर लेती थी अपना धीरे-धीरे। लेकिन जब 2 ढाई महीने बाद में खाना बनाना मैंने शुरू किया था, तो खाना भी मैं पूरा खाना ना एक साथ खड़े होके नहीं बना सकती थी। खाना बनाते-बनाते ना कई बार मुझे लेटना पड़ जाता था बीच-बीच में। लेकिन एक्सरसाइज़ मैंने अपनी रेगुलर रखी, जो दिन में 3 बार मैं कमर की एक्सरसाइज़ करती थी, तो उसी से ना मेरी रिकवरी हो पाई है। दवाइयाँ तो मैंने कुछ टाइम खाई थी, लेकिन दवाइयाँ फिर मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि इसकी जो दवाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है कमर की। तो दवाइयाँ बंद करके बस अपनी एक्सरसाइज़ रेगुलर रखी, तो उसी से मैं ठीक हो पाई हूँ। और मैंने बताया, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, लेकिन समय के साथ-साथ ना सब कुछ ठीक हो जाता है। जब हम कोशिश करते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब यहाँ पे आधा घंटा दही और एलोवेरा बालों में रखने के बाद अब मैं बालों को धुल लूँगी। और आज मैंने ना थोड़ा-सा गर्म पानी मिला लिया था बाल धुलने के लिए। नहीं तो मैं ज़्यादातर ना ठंडे पानी में ही बाल धुलती हूँ। ठंडे पानी से बाल धुलने से ना बाल खराब नहीं होते हैं और ड्राइनेस ना बालों में कम होती है। क्योंकि गर्म पानी से जो डैंड्रफ है ना, वो ज़्यादा होता है। लेकिन आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सोचा थोड़ा गर्म पानी मिला लेती हूँ। बिल्कुल भी ठंडे पानी में ना बाल धुलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि दही भी ठंडी होती है, उससे भी ठंड चढ़ रही थी, और फिर ठंडे पानी में धुल लेती, कभी तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए थोड़ा-सा मैंने गर्म पानी मिला लिया है और तब मैंने बालों को धुला है। और अब मैं बालों में पानी डालती रहूँगी और कंघे से इनको ना निकालती रहूँगी। तो इससे ये होता है, एक तो शैम्पू अच्छे से निकल जाता है। इसके लिए आपके कमेंट भी थे कि दीदी, गीले बालों को कोम मत किया करो, बाल ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि गीले बालों को कोम करने से बाल ख़राब होते हैं, क्योंकि जब से मैंने बाल धुलना शुरू किया है ना, तब से मैं इसी तरह से बाल धुलती हूँ। और बालों में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि हाँ, गीले बालों को कंघा करने से कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, बाल झड़ने लगे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर आप गीले बालों में कंघा करो, सूखे बालों में कंघा करो, कुछ नहीं होता। और जब आपके बाल कमज़ोर हैं, तो वो गीले भी कंघा करने से निकलेंगे और सूखे भी कंघा करने से निकलेंगे। और आज ना मुझे गाँव जाना है, जैसे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं गाँव जाऊँगी। और उससे पहले ना ये दही एलोवेरा मैंने लगा लिया, क्योंकि वहाँ पे जाके ना, सच बताऊँ, गाँव में इतनी ज़्यादा ठंड होती है। एक तो खुला-खुला होता है और खेत होते हैं, तो शहर के मुकाबले ना गाँवों में ज़्यादा ठंड होती है। जो कोहरा है ना, वो भी गाँव में ज़्यादा दिखाई देता है, शहरों में इतना नहीं होता, क्योंकि पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, तो कोहरा वगैरह ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे पहले ही मैंने दही एलोवेरा लगा लिया, कि वहाँ पे जाके ना मुझे लगाना ना पड़े। और मायके में जाके ना इन कामों में थोड़ा आलस भी आता है, क्योंकि वहाँ के उठने का, सोने का हमारा कोई टाइम नहीं होता। वहाँ पे जाके ना सारा रूटीन ख़राब हो जाता है, क्योंकि काम का कोई प्रेशर नहीं होता, कोई ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं होती। तो इसलिए ये काम करने में ना बड़ा आलस आता है। और आलस के लिए कमेंट था कि दीदी, काम करने में बहुत आलस आता है। तो देखो, जब अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, और काम हमें खुद करने होते हैं, तो फिर तो आलस करो या ना करो, काम तो हमें ही करने हैं। और उन कामों को अगर हम टाइम से कर लेंगे, तो हमारे लिए ही अच्छा है, हमें थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। और अगर लेट करके करेंगे, तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, पूरा दिन बिज़ी रहेंगे और अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाएँगे। तो यहाँ पे रह के तो मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ, अपने सारे काम ना टाइम पर करती हूँ। लेकिन मायके जाने के बाद मुझे भी आलस आ जाता है, वहाँ पे मेरे काम भी जो है ना, वो भी टाइम पर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, नहाना, खाना सब कुछ अपना टाइम पर होता है, लेकिन वहाँ जाके सच बताऊँ, वो टाइम बेटाइम हो जाता है, मतलब रूटीन एकदम ख़राब हो जाता है, और वहाँ से यहाँ आके काफ़ी टाइम लग जाता है मेरा सही रूटीन बनाने में।
और यहाँ से ना हमेशा मैं ये सोच के जाती हूँ कि अब की बार ना अपना रूटीन ऐसे ख़राब नहीं होने दूँगी। अपना रूटीन ऐसा का ऐसे ही रखूँगी, जो कि एक्सरसाइज़ का है, सुबह योगा का है, तो वो सब ऐसे ही रखूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। वहाँ जाके ना सुबह लेट उठती हूँ, क्योंकि कामों की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, कुछ उससे भी हमारी आँखें ना जल्दी खुल जाती हैं कि हमें ये काम करना है, ये करना है, और वहाँ जाके कुछ ऐसा काम मुझे करना नहीं होता, तो इसलिए फिर लेट उठती हूँ। तो ना कोई एक्सरसाइज़ हो पाती है, ना कोई रूटीन सही से बन पाता है, बस पूरा दिन कब में निकल जाता है, सच बताऊँ पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे एक बैग मैंने पैक कर दिया है, और एक पैक करके ना गाड़ी में पहुँचा दिया है, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं सर्दी के, जो स्वेटर वगैरह है ना वो एक बैग में कर दिए हैं सारे, और जो वैसे कपड़े हैं वो एक में कर दिए हैं। और अभिमन्यु को ना मतलब जाने की इतनी जल्दी लग रही है, बार बार बोल रहा है मम्मी जल्दी चलो लेट हो रहे हैं। और मामा के यहाँ जाने का ना बच्चों को रहता ही है, क्योंकि वहाँ पे ना खुल के खेलने को मिलता है। यहाँ पे अंदर अंदर रहते हैं, वहाँ पे सारे में ये खेलते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो छूट ना यहाँ पे नहीं मिल पाती, जो कि वहाँ पे मिल जाती है। और अब यहाँ पे पैकिंग तो हमारी हो गई है, लेकिन इधर उधर जो भी चीज़ें मतलब कुछ कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, तो उनको सही से रख के जाऊंगी, क्योंकि फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है, घर फैला फैला होता है। और मैंने जो सूट पहन रखा था बस उसी के ऊपर ना हाई नेक पहन के और ये कोट डाल लिया है। और दूसरे कपड़े ना चेंज मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ जाके भी ना फिर वो जो कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें पहन के ना हम लेट नहीं सकते हैं, क्योंकि वूलन के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें रुआं हो जाता है, तो वो फिर चेंज करने पड़ते हैं। तो इसलिए वहाँ जाके मुझे कपड़े ना चेंज करने पड़े, मैंने वही सूट पहन रखा है, और बस ऐसे ही कोट पहन लिया था ऊपर से। और बाल भी ना मेरे सारे वैसे सूख गए हैं, जो नीचे नीचे के बाल है ना वो ही गीले हैं, और अब मैं इनका जूड़ा बनाऊंगी, चोटी नहीं बनाऊंगी, नहीं तो चोटी में ना बाल ज़्यादा इलझ जाते हैं, और जो गर्म कपड़े हम पहने हुए होते हैं ना उन पे तो बाल लिपटते भी बहुत ज़्यादा हैं चोटी में। तो इसलिए ऊपर को करके ना जूड़ा बना लूँगी, और वहाँ पे जाके थोड़ा सा खोल लूँगी, तो ये पूरी तरह से ना सूख जाएंगे। और दही एलोवेरा लगने के बाद ना बाल इतने सुंदर हो गए हैं, मतलब इतने अच्छे हो गए हैं कि बार बार ना बालों को खुद ही छेड़ने का मन होता है। और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी बालों को ना वीडियो में मत दिखाया करो, आपके बालों को ना नज़र लग जाएगी। तो देखो, जब मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ तो आप मेरे बाल भी ज़रूर देखोगे, जब भी कभी मैं बाल खोलूँगी तब तो बाल देखोगे ही। और बालों के लिए जो मैं तेल बनाती हूँ, जो भी चीज़ें बालों में यूज़ करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो भी दिखाती हूँ, तो उसमें भी आप मेरे बाल देखते हैं। तो बालों को मैं कहाँ तक छुपाऊंगी। और सच बताऊँ, मैं इन चीज़ों को मानती भी नहीं हूँ, जो ये नज़र वाली भूत प्रेत वाली जो चीज़ें होती है ना, जो बातें होती हैं, मैं इन बातों में ना कम विश्वास रखती हूँ। और जब हम इनमें विश्वास रखने लगते हैं ना, तो सही से सच बताऊँ अपना जीवन नहीं जी पाते हैं, क्योंकि फिर हर वक्त ना हमारे अंदर एक शंका लगी रहती है, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। और अब यहाँ पे हम अपने गांव वाले रास्ते पर पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी दूर ही हमारा घर है। और यहाँ पे ये देखिए चारों तरफ ना ईख लगी हुई है, अभी जो गन्ने हैं वो लगे हुए हैं, और इधर ये गेहूं है, तो चारों तरफ ना खेत ही खेत है, और बीच में से ऐसे रास्ता जा रहा है, तो ये रास्ता ना सीधा हमारे गांव में जा रहा है। और आपका ना ये कमेंट होता है कि दीदी आपका गांव कौन सा है, तो मेरे गांव का नाम जो है ना वो श्याल है, और मेरठ के ना काफ़ी पास में ही पड़ता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी हरियाली, और कितना अच्छा लगता है खेतों को देख के, कितनी शुद्ध हवा यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे ना ठंड भी इसीलिए ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पूरे में ना पानी भरा हुआ है, जो एक तालाब होता है ना उस तरह से है। और इसके ऊपर ना ये शोक समुद्र, कुछ शायद शोक समुद्री से बोलते हैं। तो ये देखिए ये उगा हुआ है इस पे, और इसे अगर खींचते हैं ना तो ये बेल की तरह खींच के आता है। ये देखिए पीली पीली सरसों खिली हुई है। तो ये है मेरा गांव, और अब गांव के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और ये आ गया है हमारा स्कूल, जो कि गाँव के अंदर आते ही ये स्कूल हमारा पड़ता है।